वाराणसी दाल मंडी में चले ध्वस्तीकरण अभियान की कार्रवाई व दुकानदारों पर कथित अत्याचार के विरोध में अखिलेश यादव के निर्देश पर गठित टीम को एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। समाजवादी पार्टी की ओर से सियासी हलचल तेज। बताते चले वाराणसी में अखिलेश यादव के निर्देश पर गठित 11 सदस्यीय टीम को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया है। यह टीम वाराणसी दाल मंडी में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान की कार्रवाई और दुकानदारों पर कथित अत्याचार के विरोध में मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने जा रही थी। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह को बाबतपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष को बाबतपुर चौकी पर बैठा दिया गया। सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें बिना स्पष्ट कारण बताए नजरबंद किया गया है। वाराणसी से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। सांसद जी, आज आपका डेलीगेशन दाल मंडी जाने वाला था, नहीं पहुंच पाए आप लोग। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर उन पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़ा होने का काम किया। दाल मंडी में जिस तरीके से गरीब दुकानदारों को, जिस तरीके से वहां से रहने वालों को तथा वहां पर स्थित एक धर्म विशेष के लोगों के मॉन्यूमेंट को वो जबरदस्ती उखाड़ने का काम यह सरकार कर रही है और ऐतिहासिक धरोहरों के खिलाफ उनको उजाड़ने, उनको खत्म करने का काम यह सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई सड़क से लेके सदन तक लड़ रही है। अब सरकार जो है कि इसको समझ नहीं पा रही है। हमने पूरी दुनिया, हम लोग में बहुत से ऐसे देश है जहां हम लोग गए, सारे देशों ने अपनी धरोहरों को संरक्षित किया है। गलियों के चौड़ीकरण हम लोगों ने दुनिया में कहीं नहीं देखा। इंग्लैंड, अमेरिका का तमाम ऐसे जो है कि शहर हैं जो अपने धरोहरों को, अपने पुरानी इमारतों को संरक्षित किए हुए हैं। पहली सरकार ये भारतीय जनता पार्टी है और बनारस में गलियों के चौड़ीकरण का काम, सड़क तो चौड़ीकरण का काम हमने सुना था, लेकिन गली के चौड़ीकरण का काम पहली बार सुन रहे हैं। हम सब उन धरोहरों को संरक्षित करने और उसके पक्ष में तथा जनता जो उससे रोजी रोजगार से जुड़ी हुई है, जो वहां पर छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनकी जो है रोजी रोटी के सवाल पर इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और जब तक समाजवादी के पास ताकत है इनकी लड़ाई लड़ती रहे। जनप्रतिनिधि को वर्जित किया जा रहा है, पत्रकारों को भी बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे? और जो एयरपोर्ट पे आपके साथ हुआ है उसको लेकर। देखिए, सरकार ये नहीं चाहती है कि वहां जाकर के उनके द्वारा की जा रही अराजकताओं को हम लोग देखें, हम वहां की जनता की पीड़ा सुने, तो इसलिए वो नहीं हम लोगों को जाने देना चाहते थे और आप जैसे पत्रकारों को भी वहां पे जाने की इजाजत नहीं देते क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। ये सरकार तानाशाही सरकार है, कभी भी उसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। ये राजतंत्र के तरीके से काम करती है और बड़े लोगों की सरकार है। हाउस अरेस्ट का सिलसिला तो रात से शुरू हो गया है, क्या देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां जाने का फैसला किया। हम दिल्ली में थे क्योंकि डिफेंस कमेटी की, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक चल रही थी 2 दिन से। मैं वहां से खाली हुआ तो मैं दिल्ली से चला। हमारे आशुतोष भाई सदन में थे, सदन खत्म हुआ तो लखनऊ से चले और हम लोग जब पहुंचे हैं बाबतपुर तो इनको बाबतपुर चौकी पर बैठा दिया गया और हमको एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया। मैंने उनसे कहा कि हम ऐसे अरेस्ट नहीं मानेंगे और कहें थाना चलना है आपको। हम कहे थाने में अपनी गाड़ी से मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके सरकारी वाहन से जाऊंगा, चाहे आप बहन ले आइए चाहे जीप पर ले चलिए। और लेकिन जब मैं थाने पर जाऊंगा तो बिना मुचलका दस्तखत किए मैं नहीं आऊंगा। हमको मुचलका पे दस्तखत करना पड़ेगा और कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आप अरेस्ट कर रहे हैं और क्यों आप छोड़ रहे हैं, ताकि मैं उसकी सूचना अपने जो है कि लोकसभा अध्यक्ष को दे सकूं और प्रिविलेज मांग सकूं कि क्या संसदीय परंपराओं में आज के समय में सांसद और विधायक के अधिकारों का हनन हुआ, खत्म हो गया है। वो विशेषाधिकार जो हमें प्राप्त है वो विलुप्त हो गया है। तो इस तरीके की कार्रवाई जब ये बात समझ में आई तो इन्होंने पता नहीं ऊपर किसी अधिकारियों से बात किया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं क्षमा करिए। अब हम समाजवादी पार्टी किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी दाल मंडी को लेकर, जिस तरीके से मकान और दुकान को लेकर लगातार लोग पीड़ित हैं? देखिए, सरकार नहीं चाहती है कि
सरकार नहीं चाहती है कि पीड़ितों की बात ऊपर आए। तो ऐसी स्थिति में हम लोकतांत्रिक तरीके से हम सब उनकी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे। अधिकारी और प्रशासन लगातार कह रहा है कि पत्रकार को इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि वो सेफ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाली चीजें सामने आई उसके बाद से और भी ज्यादा रिस्क हो गया है डालमंडी गली के अंदर जाना और पुराने मकानों पे ही दोस्ती रोज छिनैती हो रही है, हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल जो है चुराई जा रही है, चैन स्क्रैचिंग हो रही है, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। केवल पत्रकारों की सुरक्षा की बड़ी चिंता है प्रशासन को, जनता की जो है कि कोई चिंता नहीं है। इसलिए केवल मुंह छुपाने की बात है और सत्य से मुंह चुरा रही है सरकार और यहाँ के प्रशासन के लोग। गिरफ्तारी का प्रयास किया गया आज? निश्चित रूप से किया गया और जब मैंने ये सवाल उठाया कि हम बिना मुचलका की दाखिल किए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो उनके हाथ पांव फूल गए और फिर उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से बात किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर आप जा सकते हैं। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? मीडिया के माध्यम से यही संदेश देंगे कि दालमंडी के लोग परेशान न हो और घबराएं भी ना। ये समाजवादी पार्टी उनके साथ है और हम आपके हर पीड़ा को समझ रहे हैं। भले ही मुलाकात नहीं हो रही है लेकिन अपने माध्यम से सोर्सों से आपकी पीड़ा को हम जानते हैं और आपको न्याय दिलाने की पूरी समाजवादी कोशिश करेंगे। सांसद जी एक आखिरी सवाल ये कि आप राजनीतिक लाभ आप लोग लेना चाहते हैं इसलिए लगातार दालमंडी का प्रकरण उठा रहे हैं, तो हम क्या करने आए? सवाल ये है कि राजनीति नहीं क्या व्यापार करने के लिए आए हैं? जब भी मौका मिलेगा हम राजनीतिक लाभ उठाएंगे। सांसद जी एक चीज और है कि रोजा रमजान शुरू हो चुका है और लगातार मौलाना मुफ्ती बातिन ने भी डीएम को अपना भी रोक दिया जाए रोजा तक, उस पर भी कहीं सुनवाई नहीं दिखी जा रही, क्या कहेंगे आप? तो देखिए सरकार तो ऐसे अवसर तलाशती है जहां पर उसको हिंदू और मुसलमान करने में ज्यादा आसानी हो, जिससे जनता में एक ज्यादा खतरनाक मैसेज जाए। आपने देखा कि साल भर नहीं लाउड स्पीकर हटाए जाते, लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो सरकार फरमान जारी करती है कि लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों से हटा दिया जाए। क्या हम लोग नहीं जानते कि जो है कि जब भी नवरात्र होते हैं, जब भी पंचकोश यात्रा कांवर जाता है तो कैसे कैसे लाउड स्पीकर बनते हैं, बजते हैं, ऊपर से फूल बरसाया जाता है। तो ये सब सरकार केवल एक तरफा काम करती है। धर्म में धर्मनिरपेक्ष अगर सरकार होती तो दोनों धर्मों का सम्मान करती और दोनों धर्मों के लिए इस तरीके के फूल बरसाती। क्या मुख्यमंत्री ने कभी सोचा है कि नमाज पढ़ते हुए हमारे जो मुस्लिम भाइयों के ऊपर फूल बरसा दे? ईदगाह में जो है कि और मुर्री बंद में जब जो है पूरे जिले के मुसलमान भाई नमाज अदा करते हैं, विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए जब नमाज या दुआएं करते हैं तो क्या वो फूल बरसाने के हकदार नहीं है? तो ये दो तरीके के काम दो नजरिए से सरकार काम करती है। कई सारी दुर्घटनाएं सामने आती हैं। हर तरीके से दुर्घटना कोई भी हो, देखिए कोई भी समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सब में कुछ ऐसे जो है कि लोग होते हैं जो है कि उग्र एक तरीके से उत्तेजित होते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजों को उत्तेजना को बड़े रूप में बदल देना ये सरकार का काम नहीं। सरकार का काम वही है बीच का रास्ता निकाल करके दोनों में सद्भाव पैदा। आज आपको चौकी पर बैठा लिया गया, क्या आपने वहाँ का मतलब गाड़ियों पर जो लगा होता है विधानसभा के पास उनको नहीं दिखाया क्या? देखिए उनको पूरी तरह से मालूम था एक जनप्रतिनिधि को उनको रोकना है, क्योंकि पूर्व में उनके अधिकारियों का वो निर्देश था। हमसे वो कह रहे थे जितने पुलिस के लोग थे कि हमारे अधिकारियों का निर्देश है सर, हमारी नौकरी की बात है, तो इसीलिए सर आप अगर उतर जाएंगे तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अधिकारियों के आदेश मानिए और हम अपने नेता का आदेश मानेंगे। लेकिन यह है कि लोकतंत्र में और संविधान, लोकतंत्र की आत्मा होती है संविधान, और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनके तहत अगर हमको गिरफ्तार अगर आप कर रहे हैं तो गिरफ्तारी की जानकारी हमको भी दीजिए कि गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या मेरा गुनाह है, किस गुनाह में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। आदरणीय सांसद जी से भी मेरी बात हुई, इन्होंने बताया सही बात है, प्रिविलेज हम लोगों का है,
हमारी गिरफ्तारी होगी तो इसकी सूचना सदन को देनी पड़ेगी। अभी पूर्व में भी जिस तरह से हमें गिरफ्तार किया गया, इसकी सूचना सदन को नहीं दी गई। आज डीजीपी जांच कर रहे हैं आगे वरिष्ठ अधिकारियों के बनारस के। आने वाले समय में हो सकता है कि किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो। तो आज किसी भी जनप्रतिनिधि के विशेषाधिकार का हनन अगर होगा तो आने वाले समय में इसका खामियाजा या अधिकारी को भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए जब इस सब की जानकारी उनको हुई कि नहीं वापस अगर गिरफ्तार करेंगे तो सदन को सूचना देनी पड़ेगी, तो हमें भी छोड़ दिया। आदरणीय सांसद जी से मेरी बात हुई, इनको भी, सांसद जी को भी हमसे पहले आप ही ने बात करके सारी चीजों को ठीक कर लिया। अक्सर देखा गया है समाजवादी पार्टी अगर समाज के लिए जाता है तो अक्सर रस्सी लगाकर आप लोगों को रोक दिया जाता है। इस पर देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो एकदम अलोकतांत्रिक है और वो पूरी तरह से संविधान विरोधी सरकार है। और जब हम लोग संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं, हम जानकारी करना चाहते हैं कि हमारे बनारस के लोग, देश के प्रधानमंत्री जी का ये लोकसभा है, यहाँ पर क्या स्थिति है, लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने घरों में आग लगा रहे हैं, तो क्या कारण है? अगर ये हम जानना चाहते हैं तो ये हमारा गुनाह नहीं है, इसको हमें और जानने का अधिकार है, हम उस चीज को जानना चाहते हैं। लेकिन सरकार ये चीजें चाहती नहीं कि जनता की चीजें सदन से सड़क तक हर जगह जानकारी भी लोगों के आए, कि जो इनकी कमियां हैं, इनकी कमियां हम गिना सकें। सदन में जब मौका मिला, मैंने दालमंडी के प्रकरण को भी उठाने का काम किया, मणिकर्णिका घाट में भी जो तोड़फोड़ी उसको भी सदन में मैंने उठाने का काम किया है। और सरकार के पास जवाब नहीं था, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो मंदिरों गए और बताने लगे कहाँ कहाँ क्या काम किया, कहाँ कितनी लूट हो रही है, कहाँ क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। इन सारी चीजों को लेकर हमने सदन में सरकार को नंगा करने का काम भी किया। बस आखिरी सवाल, सब हाउस अरेस्ट पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये जो अरेस्ट किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, रास्ते में रोका जा रहा है, और ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। और आने वाले समय में यही उत्तर प्रदेश के लोग इस योगी जी की सरकार को खा के फेंकने का काम करेंगे। दालमंडी जाने की बात कही जाए तो आज आप लोगों का हाउस अरेस्ट किया गया है, ठीक। उसके बाद वही एक तरफ सर्किट हाउस पे पुतला भी फूका गया बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी का। उस क्या उनके लिए नहीं, ये तो आपको देखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हमारे पत्रकार बंधु आप लोग देखे हैं कि आज अगर एक तरफ धारा 144 लागू है, हमें आपको रोकने के लिए अगर वो उनको अधिकार है, तो जिन लोगों ने पुतला फूका उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं दर्ज हुआ? उनका कहना है कि एआई समिट में जिस प्रकार कांग्रेस के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया, पूरे विश्व भर में देश को बदनाम करने का काम किया। नहीं, हम ये जानकारी चाह रहे हैं कि जो पुतला फूका गया बनारस में, उसमें किस गिन के कार्यकर्ताओं के ऊपर इनके मुकदमा दर्ज हुआ? जब धारा 144 लागू है और किसी का पुतला आप नहीं फूक सकते, और जिस तरह से पुतला फूकने का काम किया तो इनके ऊपर किन के मुकदमा दर्ज हुआ, और सरकार ने अगर मुकदमा नहीं दर्ज करने दिया तो ये आपको, हमें और आपको इस बात को साबित कर रहा है कि आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने की सरकार साजिश कर रही है।